कुछ एक महीने के आसपास हो चुका है एंड आई हैव बीन मेंटली फक्ड। मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, जो भी मैं प्लान करता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ एंड सिंपली मैं सिर्फ पूरा दिन सोते रहता हूँ। दिस टू मच सेल्फ डाउट एंड आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। और ये चीज़ अचानक से नहीं हुई है, ये एक फीलिंग है जो मैं महीनों से सप्रेस करता गया हूँ और लास्ट कुछ महीनों में लॉकडाउन हो गया एंड दिस टाइम टर्न इनटू अ ट्रिगर। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था जो मैं सोशल मीडिया चेक करने के लिए यूज़ कर रहा था। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, मैं इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ही देखने लगा और कंपेयर करने लगा। अबे इसको इतने लाइक्स कहाँ से मिल गए? इसके तो कंटेंट भी इतना ख़राब है। आई थिंक यूट्यूब डजंट लाइक मी। छोड़ यार, विराग तेरा भी टाइम आएगा, चिल मार। व्यूज लाइक्स छोड़ो, बॉडी ऐसी बनाऊंगा लोग देखते रह जाएंगे। अबे यार क्या है ये? डे आफ्टर डे चीज़ें और भी ख़राब हो गई। मैं अपने आप को और कंपेयर कर रहा था एंड आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ। व्हेन यू आर डाउटिंग योर सेल्फ एंड योर कैपेबिलिटीज, नथिंग कैन मेक यू हैप्पी, नथिंग। मुझे सोने में दिक्कत होने लगी थी, मेरी क्रिएटिविटी चली गई थी और मुझ में कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं बचा था। और चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी दैट आई थॉट टू माई सेल्फ, दिस नीड्स टू चेंज। अब जिसके पहले मैं प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढूं, प्रॉब्लम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात समझना ज़रूरी है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम सबके पास कुछ सेट्स ऑफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रहते हैं, बट हम हमेशा हमारे वीकनेस पे ही फोकस करते हैं, जो हमें इनसिक्योर बनाते हैं एंड वी स्टार्ट कंपेयरिंग। और ये गलती मैंने भी की थी। मैं अपने वीकनेसेस पे फोकस कर रहा था और अपने लाइक्स और व्यूज दूसरों से कंपेयर कर रहा था। इसकी वजह से मैं डीमोटिवेट तो हो ही रहा था, पर प्रेशर अलग से बिल्ड हो रहा था। सो टू चेंज दिस, जो पहली चीज मैंने की दैट वाज चेंजिंग माय माइंडसेट। जस्ट बिकॉज आपके लिए प्लान ए काम करता है, जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी काम करेगा। एक ही गोल को अचीव करने के लिए हजारों अलग रास्ते हो सकते हैं, तो दूसरों की लाइफ को देखना, उनसे कंपेयर करना, इससे आपके लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। एक छोटा सा माइंडसेट था जो मैंने सबसे पहले चेंज किया टू लुक एट एवरीथिंग इन अ मोर पॉजिटिव वे। ओके, अब माइंडसेट चेंज हो चुका है। पॉजिटिविटी कंपेयर नहीं करना है विराग, लेट्स गो। अबे मेरे 30 फॉलोअर कम हो गए। अबे इसके 100 फॉलोअर्स बढ़ गए। शिट यार, अबे कैसे? तो अब लाइफ में जो भी बदलाव लाना चाहते हो, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से वो चीज़ नहीं होगी। कुछ हैबिट्स ऐड करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू स्टिक टू योर कमिटमेंट। और एग्जैक्टली मैंने भी कुछ यही हैबिट्स ऐड की मेरे लाइफ में। अब ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स थी जो बार बार मुझे वही हैबिट, कंपेयर करने के हैबिट पे फोर्स कर रही थी, तो इनको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो पहली हैबिट मैंने चेंज की दैट वाज रिड्यूसिंग माय स्क्रीन टाइम। मैं जितना हो सके उतना मेरे फ़ोन से दूर रहा। इसे हम एक सोशल मीडिया डिटॉक्स भी कह सकते हैं। हमारा फ़ोन एक ईजी एक्सेस है टू द सोशल मीडिया वर्ल्ड, जहाँ पे हम आराम से दूसरों लोगों की लाइफ देख सकते हैं। सो आई डिसाइडेड मैं कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन से दूर रहूँगा। अब अगर मैं एक ऐसी हैबिट जो मेरे पूरे दिन को ऑक्यूपाई करती है, अगर मैं इसे निकाल दूँ, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मैं वही हैबिट को किसी और हैबिट से रिप्लेस कर दूँ। सो आई डिसाइडेड टू ऐड सम न्यू हैबिट्स इन माई लाइफ जो ज़्यादा प्रोडक्टिव थे और मुझे ज़्यादा मेंटली हेल्प करते थे। अब जो पहली हैबिट मैंने मेरे लाइफस्टाइल में ऐड की दैट वाज रीडिंग। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से करना चाहता था, पर मुझे कभी उसके लिए मोटिवेशन नहीं मिला क्योंकि मुझे वो बहुत बोरिंग लगता था। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि रीडिंग एक्चुअली हेल्प्स यू काम योर माइंड, तो मैंने सिंपली रात को जो टाइम मैं अपने फ़ोन पे स्पेंड कर रहा था वही मैंने रीडिंग से रिप्लेस कर दिया एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। मेरा माइंड एक्चुअली रात को बहुत ईजिली काम होने लगा, मुझे अच्छी तरह से नींद भी आने लगी एंड दिस वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। तो अगर आपने कभी रीडिंग के बारे में सोचा नहीं है या कभी किया भी नहीं है, आई हाईली एनकरेज कि आप उसे अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करें। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग टू द माइंड एंड ऑल्सो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल सकती है। और एक चीज़ जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर दी दैट वाज मेडिटेशन। कभी लॉजिक समझा नहीं था कि एक जगह पे सिर्फ बैठे बैठे आँख बंद करके ऐसा तो क्या हो जाता है कि लोग बोलते हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई। बट ट्रस्ट मी, द मोमेंट आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, मैंने अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई सेल्फ एंड माई थॉट्स। अगर आप मेरे जैसे हैं जो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये हैबिट शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट कुछ ही दिनों के प्रैक्टिस के साथ ट्रस्ट मी यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट एंड योर लाइफ विल कम्प्लीटली चेंज। यू विल हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स योर थॉट एंड इसी के साथ आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा व्हेन यू आर वर्किंग।
तो गाइज ये कुछ छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस और हैबिट चेंजेस है जो मैं करंटली कर रहा हूँ टू स्टे अवे फ्रॉम द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यही हैबिट्स करने हैं। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, रिप्लेस दैट टाइम विद समथिंग प्रोडक्टिव। आपको सिर्फ अपना टाइम इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आप वही चीज़ें वापस ना करो और टाइम वेस्ट ना करो। जब हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, बट धीरे धीरे इससे बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और एक पॉइंट के बाद इसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब वही टाइम जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप फिजूल में उसे वेस्ट करेंगे, दूसरों की लाइफ को देखते बैठेंगे इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग योर ओन लाइफ। और अगर आपको किसी से कंपेयर करना ही है, कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन यू वर यस्टरडे। It might not solve all your problems, but it will give you a new way to look at life.